सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए आ जाओ, ठीक है। 2009 में एक फिल्म आई थी, नाम था गुजारिश। एक जादूगर जो कभी स्टेज पर तालियों की गूंज में जीता था, लेकिन एक हादसे के बाद उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। वो जिंदा था, पर जिंदगी उसके लिए सिर्फ सांसों का बोझ बन चुकी थी। और तब उसने एक सवाल उठाया, क्या इंसान को अपनी मौत चुनने का अधिकार होना चाहिए? उस समय इस सवाल ने पूरे देश में बहस छेड़ दी थी, लेकिन तब शायद समाज और शायद कानून भी इस सवाल के लिए तैयार नहीं था। लेकिन 13 साल बाद एक असली कहानी ने वही सवाल फिर से हमारे सामने खड़ा कर दिया। ये कहानी है हरीश राणा। मैं चुप रहा मोमरा, मैंने कुछ नहीं। तब देखा तो शरीर में उसके यहाँ उंगलियों के निशान थे, यहाँ उंगलियों के निशान थे, ये नीली थी, यहाँ ऐसे लग रहा बैट मारा, और बैट था वहाँ। इन्होंने हौसला मेरा हौसला टूट गया। वो तो क्या बताऊं मैं, अब माँ बाप को कैसे लगता होगा, कुछ नहीं बोल सकते हम। जो आज जो हम करने जा रहे वो हुआ है, वो हम चाहते थे। ऐसे ही हमें न्यायाधीश टकरे जिन्होंने वो जजमेंट दी। 3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता 24/7 न्यूज और मैं हूं ऋचा श्रीवास्तव। फिल्म गुजारिश में ऋतिक रोशन ने निभाया था ईथन का किरदार, एक मशहूर जादूगर जिसकी जिंदगी एक हादसे के बाद पूरी तरह बदल जाती है, जो क्वाड्रिप्लेजिक हो जाता है। मतलब गर्दन के नीचे का पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है। वो सांस तो ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। अपने शरीर पर उसका कोई नियंत्रण नहीं। वो हर पल दर्द में जी रहा है और फिर वो अदालत में एक याचिका देता है, मुझे जीना नहीं, मरने का अधिकार चाहिए, यानी इच्छा मृत्यु। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो भारत में इस विचार को लेकर बहुत विरोध हुआ। लोगों ने कहा कि ये गलत संदेश है, ये आत्महत्या को बढ़ावा देगा। इंसान को भगवान ने जीवन दिया है, उसे खत्म करने का अधिकार कैसे मिल सकता है? तो भारत में इच्छा मृत्यु को लेकर समाज और कानून दोनों असहज थे। लेकिन दुनिया के कई देशों में ये हकीकत पहले से ही मौजूद थी। आज दुनिया के कई देशों में यूथेनेशिया या असिस्टेड डाइंग कानूनी है, जैसे नीदरलैंड्स, बेल्जियम, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया के कुछ राज्य। इन देशों में अगर कोई व्यक्ति असहनीय दर्द में है तो उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन भारत में ये मुद्दा हमेशा भावनाओं, धर्म, कानून और नैतिकता के बीच फंसा रहा। और फिर एक असली मामला सामने आया, हरीश राणा का मामला। जी हाँ, 13 साल का संघर्ष। गाजियाबाद में रहने वाले हरीश राणा करीब 13 साल पहले एक हादसे के बाद उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो पूरी तरह लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर हो गए। वो खुद से सांस नहीं ले सकते थे, उनका शरीर लगभग निष्क्रिय था। 13 साल, जी हाँ 13 साल। जरा सोचिए, 13 साल तक मशीनों के सहारे जिंदगी। ना चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना अपनी इच्छा बता सकते हैं। उनका परिवार भी सालों तक इस दर्द और असमंजस के बीच जीता रहा। और आखिरकार मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जहां अदालत के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या मशीनों के सहारे चल रही जिंदगी वाकई जिंदगी है? और फिर करीब 13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ सपोर्ट हटाने की अनुमति दे दी। भारत में एक्टिव यूथेनेशिया अभी भी गैर कानूनी है, लेकिन पैसिव यूथेनेशिया को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। इसमें क्या होता है, चलिए बताते हैं। लाइफ सपोर्ट हटाया जा सकता है, आर्टिफिशियल फीडिंग रोकी जा सकती है। अगर मरीज के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है और इसके लिए जरूरी है तो मेडिकल बोर्ड की राय, परिवार की सहमति और कोर्ट की अनुमति। यानी भारत में मौत का फैसला भी एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरता है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। हरीश राणा का मामला सिर्फ एक केस नहीं है, ये कई असहज सवाल छोड़ जाता है। पहला सवाल यह है कि अगर किसी इंसान की जिंदगी सिर्फ मशीनों पर चल रही हो तो क्या उसे जिंदा रखना मानवता है या क्रूरता? और दूसरा सवाल यह है कि क्या इंसान को जीने का अधिकार है, तो क्या उससे मरने का अधिकार भी होना चाहिए? सवाल यह भी है कि अगर इच्छा मृत्यु को खुली अनुमति मिल जाए तो क्या इसका दुरुपयोग भी हो सकता है? क्या परिवार या समाज किसी कमजोर व्यक्ति पर मौत चुनने का दबाव बना सकता है? क्या धर्म, कानून और मानवता तीनों इस मुद्दे पर कभी एक राय बना पाएंगे? आज हरीश राणा का मामला उसी सवाल को हकीकत में हमारे सामने खड़ा कर चुका है।
मुद्दा सिर्फ कानून का नहीं है, मुद्दा है दर्द, सम्मान और इंसान की गरिमा का। क्योंकि कभी कभी जिंदगी बचाने से भी ज्यादा कठिन होता है किसी को सम्मान के साथ विदा देना। आप क्या सोचते हैं? क्या इच्छा मृत्यु मानव अधिकार है या ये खतरनाक रास्ता है? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए।